नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आप सभी लोग जानते होंगे विधायी का अर्थ, विधायिका यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका उद्देश्य भी उसी से जुड़ा हुआ है। संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच एक विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की बेहतर समझ पैदा करना है। ये एक वर्कशॉप आप कह सकते हैं, वही प्रशिक्षण ट्रेनिंग थी जिसमें अधिकारी जो थे वो अलग अलग विभागों के, अलग अलग मंत्रालयों के सम्मिलित हुए थे, है ना। बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा थोड़ी जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हाल ही में देहरादून के दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन के दौरान होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। आप सभी लोग हैकाथॉन जानते हैं, उसी प्रकार ये होम्योपैथिक का होमो और हैकाथॉन का कॉन, ये ऐसा करके एक बहुत ही ऐसा इनोवेटिव नाम इन्होंने खोजा है और रखा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इसके नाम के ही अनुसार होम्योपैथी के महत्व को दुनिया भर में चिकित्सा की दूसरी सबसे प्रचलित प्रणाली के रूप में प्रदर्शित करना था। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी भूमिका को उजागर करना था। आप लोग भी अवश्य ही पढ़िएगा क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक भी है ना, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा शायद आपको। आगे बढ़ते हैं। शिक्षाविद मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष की शपथ लेंगे। आपने नाम सुना होगा इन मनोज सोनी जी का। ये अब संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष पद की आधिकारिक तौर पर शपथ लेंगे। ये 2017 से आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए और 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अब ये शपथ लेंगे, है ना। अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन ये कर रहे हैं अप्रैल से, अब ये शपथ लेंगे। यूपीएससी में नियुक्ति से पहले मनोज सोनी कुलपति के रूप में 3 बार सेवा भी दे चुके हैं, जो कि किसी के लिए भी एक वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद ही यूपीएससी के सदस्य बने और अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स ने पूर्व भारतीय कप्तान और वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक, आप सभी ने नाम सुना होगा, विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक्चुअली ड्यूरोफ्लेक्स एक गद्दे की निर्माता कंपनी है। इन्होंने हाल ही में एक अपने पूरे कैंपेन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना, विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसको ये गद्दे को भी ये आम बात नहीं, एक स्वास्थ्य से जोड़ेंगे और फिर एक युवा बल्लेबाज होने के नाते उनको दर्शाएंगे। ऐसा करके कुछ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी जानकारी फिर भी पर्याप्त होने वाली है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए के ये पूर्व छात्र है ना। आशुतोष दीक्षित ये 6 मई 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया था, है ना। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं होती है। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में भी एक पदभार संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो पर्याप्त होने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। गतका के पारंपरिक खेल को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। गतका आप लोग जानते होंगे, शायद एक स्क्रीन पर फोटो दिखाइए जिससे आप सभी समझ सके, ये दिखाई जा रही होगी, क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर अब 37वें राष्ट्रीय खेलों अर्थात नेशनल गेम्स 2023 में शामिल किया गया है। नेशनल गेम्स में अब गतका के पारंपरिक खेल को भी शामिल कर लिया गया है, जो इस साल अक्टूबर में गोवा में होने वाले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ
गोवा सरकार के सहयोग से इस राष्ट्रीय आयोजन के दौरान कुल 43 विषयों के प्रतिभागियों का आयोजन प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। इसमें गतका को हाल ही में शामिल किया गया है, जो कि किसी के लिए भी एक बड़ी बात है, हर भारतीय के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी सम्मान और सद्भाव पैदा करने के महत्व को जोर देना है। अब आप बोलेंगे आज तो 17 मई है। जी हाँ, आज 17 मई है, परंतु कल हम एक दिवस आप लोगों को बताना भूल गए थे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। बिल्कुल मेरा एक दिवस हो गया था कल, इसलिए मेरे को बिल्कुल ध्यान से निकल गया था शांति दिवस, परंतु आज हम इसकी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। ये आज इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे, 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट, 4 कमेंट, जितनी कन्फ्यूज़न हो आप लोग करिए कमेंट में, सभी लिखेंगे तो भी ठीक है ना। अगर मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं जो हमारी टीम देती है, फिर लिखिए, कोई भी परेशानी नहीं है। हम सदैव आपके लिए ही उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।